हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले के चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसको आप वन बाय वन हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल करवाए। आज हम कर रहे हैं अध्याय 7। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स के पास और ये होते हैं वाई के। ये साइड वाले पूरे प्लस के होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये इस साइड होते हैं वाई के, सारे प्लस वाले, 1 2 3 4 5 6। और इस साइड, अगर इस साइड x प्लस का होता है तो इस साइड x किसका होगा, माइनस का। तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। इस साइड y प्लस का है तो इस साइड y क्या होगा, माइनस का। 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। देखिए, ये जो होता है ना, ये जो रेखा होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भुज कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाय होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इसे हम ना पाद भी बोलते हैं और चतुर्थांश भी बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, ए प्लस 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 होता है, मतलब कि x भी प्लस का और y भी प्लस का। जो पहले लिखते हैं वो x के निर्देशांक होते हैं, जो बाद में लिखते हैं वो y के निर्देशांक होते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, इसमें एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। तो कभी भी देखना, आगे जो लिखते हैं वो क्या होता है, x के निर्देशांक होते हैं, और जो बाद में लिखते हैं वो y के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारी ओटी भी बनती है जो मैं आपको बताऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा तृतीय निर्देशांक। क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, इसमें x, इसमें माइनस माइनस होता है, x भी माइनस का और y भी माइनस का होता है। और ये होते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, x प्लस का होता है, प्लस और माइनस होते हैं। इसमें x प्लस का, y माइनस का। हमें इसमें ध्यान रखना है कि पहले के जो निर्देशांक होते हैं ना, पहले जो बिंदु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, x के होते हैं। और जो दूसरा होता है ना, वो किसका निर्देशांक होता है, वो y का होता है। क्लियर है यहां तक। ये जो क्षैतिज रेखा होती है ना, ये y को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ना, वो s को रिप्रेजेंट करती है। इसमें काफी सारी ओटी बनती है, पूछते हैं कि बिंदु बिंदु चलो ये मान लो 5 और 4 किसके निर्देशांक है, किसके निर्देशांक है। ठीक है, तो ये किसके हैं, ये 5, ये x बराबर हम 5 लिखेंगे और y बराबर क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि x बराबर 4 है और y बराबर 5, नहीं। जो पहले जो निर्देशांक दिए होंगे, पहले होगा वो x का होगा, और जो बाद में दिया होगा वो y का होगा। ठीक है, ठीक है। और एक कोटि ऐसे भी आएगा कि ये है ना 5, 4 और 5 मान लो, इनमें से भुज क्या है, इनमें से भुज क्या है, क्योंकि ये भुज होता है एक्स वाले, और बाय वाले क्या होते हैं, बाय को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स के निर्देशांक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक्स और 0, और जो बाय के निर्देशांक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 0 और y। ठीक है,
तो भुज क्या है, तो भुज में से क्या है, चार भुज है। क्यों, क्योंकि आगे वाला क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इनमें से पूछे कि कभी भी के कोटि बताइए आप, तो आपको बताना है कि 5। क्यों, क्योंकि कोटि क्या होता है हमारा, बाय होता है, और बाय के निर्देशांक क्या होते हैं, जो पीछे वाले होते हैं वो ही क्या होती है, पीछे वाली संख्या वो क्या होती है, बाय के निर्देशांक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम क्या देखेंगे, एक और होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें संरेख किसे बोलते हैं, संरेख। जैसे एक ही बिंदु पर सॉरी, एक ही रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। इस पर सभी बिंदु क्या होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही रेखा पर सारे बिंदु होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि ये हमारा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। अब इसको ऐसे कर दिया तो इस पर क्षेत्रफल क्या हो गया, और कम हो गया। फिर इसको ऐसे कर दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको याद रखना है कि संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अब हम देख लेते हैं क्या, दूरी। इसमें क्या होता है, हम ना ये एक्स और वाई के बीच की क्या निकालते हैं, वाई में निर्देशांकों द्वारा क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ना ऐसे भी कर सकते हो कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे कर, दोनों ही सही है, क्योंकि कभी कभी बुक में ऐसा दिया है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बुक में ऐसा दिया है। दोनों ही सही है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला। ये हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें सारे क्वेश्चन दूरी निकालने के ही है। चलिए अब करते हैं हम चैप्टर को स्टार्ट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला से हम हल करेंगे। ये हमें बिंदु दिए 2,3 और 4,1। तो हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए कितना दिया है, 2,3 तथा बी कितना है, 4,1। ठीक है, अब इनके ए और बी के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। तो x हमारा क्या, पहला जो बिंदु लिखा निर्देशांक लिखा होता है वो क्या होता है, x होता है, और पीछे वाला क्या होता है, y होता है। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर 4 में से 2 गए माइनस के 2 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, देखो हम -2 का गुणा -2 का करेंगे, √2 स्क्वायर का मतलब यही होता है, √2 का √2 से गुणा। ठीक है, 2 बार हम -2 लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस के 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ए भी बराबर कितना हो गया हमारा, 8। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम तोड़ के देखते हैं। 4 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों के पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों में से एक 2 हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया, एक 2। तो ये हो गया हमारा 2√2। ये पहले बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आई कितनी, 2√2। ठीक है,
ये है हमारा पहले का दूसरा, तो इसे हल करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु को मानेंगे, माना कि बिंदु एक एक इसको मानेंगे हम -5,7 को, और बी किसको मानेंगे -1,3। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम देखिए, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। सबसे पहले x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी बराबर x1 क्या है, -5 अंडर रूट, ये सब किसके अंदर होते हैं, अंडर रूट में, माइनस यहाँ पे x2 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे ए बी बराबर -5 में से एक गया तो माइनस के 4 बच गए। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो कितना 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16। ठीक है, अब 16 प्लस 16 कितना होगा अंडर रूट 32। ठीक है, ए बी बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम 32 के गुणनखंड करके देखेंगे। 2 से करेंगे 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, एक पेयर 2 पेयर, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 बाहर आ गया और √2 बच गया। तो 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम पहले का तीसरा। ये है हमारे पहले का तीसरा, ये बिंदु दिए, हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इन बिंदुओं को मान लेंगे। माना कि बिंदु, अब हम क्या करेंगे पी क्यू मान लेते हैं। पी कितना है a माइनस बी, और क्यू कितना है, पी है a कॉमा बी और क्यू है -a कॉमा -b। ठीक है, अब हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। अंडर रूट x-1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, पी क्यू बराबर हम क्या करेंगे, अंडर रूट x1 कितना है 1, ठीक है, माइनस x2 कितना है माइनस माइनस प्लस -a है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है v माइनस y2 कितना है -v, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, a और a कितना होता है 2a होता है, प्लस b और b 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर ही हुआ, प्लस यहाँ पे कितना होगा 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी क्यू बराबर, यहां से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 4 का वर्ग कितना होता है, 4 किसका वर्ग होता है 2 का होता है, 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है पी क्यू। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अब
अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? चलिए इसे हल करते हैं। पहले हम इसे हल करते हैं, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपकी बुक में देखना 7.2 जो आकृति दी हुई ना, उसमें दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो फिर हम उसे ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु ए कितना है 0,0 और बी कितना है 36,15। ये हमें क्या है, बिंदु दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, वो भी सही है, बराबर अंडर रूट 0,36 का वर्ग प्लस 0,15 का वर्ग। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट 36 में से 0 जाएगा तो माइनस 36 ही बचेगा का वर्ग प्लस 15 में से 0 गया तो माइनस 15 बचेंगे का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट 36 का वर्ग करेंगे हम, कितना आएगा 36 इंटू 36, छकनक 36 हासिल आई 3, 6 18 और 3 21, 6 18 हासिल आई 1, तितर का 9 और 1 10, 6 9 2 1, तो 1296। ठीक है, प्लस 15 का कितना होता है 225। ठीक है, ए बी बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ए बी बराबर अंडर रूट 5 और 6 11 हासिल आई 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, और 1 और 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1521। अब हम देखेंगे 1521 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 39 का वर्ग। हम करके देख लेते हैं, 39 इंटू 39, 90 90 81 हासिल आई 8, 81 की 1 हासिल आई 1। ठीक है, 9 27, 27 और 8 35। ठीक है, अब हम इसका करेंगे 3 में, 9 27 की 7 हासिल आई 2, 3 तिर का 9 और 10 11, 1 की 1 5 7 2, 5 7 12 की 2 हासिल आई 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 1। तो ये किसका वर्ग हो गया, 39 का। 39 इंटू 39, ए बी बराबर चल रहा है इधर, तो ए बी बराबर कितना हो गया 39। ठीक है, ये हमारा यहां तक का हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बीच की क्या करेंगे, आकृति हम वो बनाएंगे, आकृति हम 7.2 बनाएंगे। ये है हमारा अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए हमारा कितना है 4,0 और बी हमारा कितना है 6,0। हमें इनके बीच के क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम दूरी ज्ञात करेंगे, ए और बी की दूरी, फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, इसमें हम क्या करेंगे, x1 क्या है हमारा 4 माइनस, ये कितना है हमारा x2 6 होल स्क्वायर, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0। ठीक है, ए बी बराबर 6 में से 4 गए तो 2 बचे, माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, 0 में से 0 गया, कुछ भी नहीं बचा,
ए बी बराबर -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ए बी बराबर 4 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 से, ठीक है। ए बी बराबर, ये 2 2 है तो एक 2 रूट के बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। ये हमारा आ गई क्या, हमारी ए और बीच की दूरी। हम लिख देंगे अतः ए और शहर ए और बी ए और बी के बीच की दूरी 2 है, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,5 और -2,11 संरेखी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संरेखी होता क्या है कि एक ही रेखा पर जो बिंदु होते हैं ना, सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम, संरेखी बोलते हैं। अब ये क्या है, हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है, ये हमारा बिंदु सी है। संरेखी में क्या होता है ना कि ये जो दूरी होती है ना, वो इस दूरी और इस दूरी के बराबर होती है। ये दूरी जो निकालेंगे हम AC बराबर होगा किसके, ए बी प्लस बी सी के। ये क्या है हमारा ए बी प्लस बी, ए बी है, और ये क्या है हमारा बी सी है, और ये हमारा क्या है ए सी है। तो जब हमारा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी निकलेगा, तो ये जो दूरी है ना ए सी, वो ए बी प्लस बी सी की दूरी के बराबर आएगी ना, तो क्या होगा, ये संरेखी होंगे। और अगर ये बराबर नहीं आएगा तो ये संरेखी नहीं होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि निर्धारित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 कैसे हैं, संरेखी हैं। ठीक है, ए कितना है 1,5, बी कितना है हमारा 2,3 और सी कितना है -11। ठीक है, चलिए अब हम इसे करेंगे हल। माना कि बिंदु ए कितना है 1,5 और बी किसको मानेंगे हम 2,3 को, तथा सी किसको मानेंगे हम -2,-11। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AC निकालेंगे, क्योंकि हमें बताना है संरेखी क्या होते हैं। जो AC होता है ना, AC बराबर में क्या होता है AB प्लस BC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1 -2 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 5 -11 माइनस प्लस प्लस के 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC पहले ये x1 y1 है और फिर ये x2 y2 है। ठीक है, आगे वाला क्या होता है x होता है। अब हम क्या करेंगे AC बराबर अंडर रूट, ये 1 और 2 कितने हुए 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 11 कितने हो गए 16 का होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट इसका कितना होगा 9 होगा, प्लस 3 का 9 और 16 कितना होता है 256। ठीक है, तो AC बराबर 256 और 9 कितने होंगे 6 और 9 15 की 5 हासिल आई 1, 5 और 1 6 और 2 ऐसा कैसा, तो कितने हो गए 265। AC हमारा कितना निकल आया 265। अब हम निकालेंगे BC निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे BC बराबर अंडर रूट 2 -2 माइनस प्लस, तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -11 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BC बराबर
अंडर रूट 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीसी बराबर क्या होगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 14 क्या होता है 196। तो बीसी बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल आई 1 और 1 2। ठीक है, इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही होगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम ए बी बराबर में। अब ए बी निकालेंगे तो ये a1 x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ए बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर ये 1 का 1 और 2 का 4। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ए सी बराबर निकला है ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमारा कितना निकला है 265 बराबर ए बी हमारा कितना है अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 265 है, ये अंडर रूट 5 और ये कितना है हमारा प्लस अंडर रूट 212। ठीक है, तो क्या ये इसके बराबर निकला है, तो हम तो ये इसके बराबर नहीं निकला, क्योंकि हम यहाँ करके देखते हैं कि 265 बराबर 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, एक ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा, तो कितने होगा ये 217। क्या ये इसके बराबर है, नहीं। तो हम लिखेंगे अथा ए सी बराबर नहीं है क्या ए बी प्लस बी सी। तो इसीलिए ये क्या संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाही त्रिभुज है। तो समद्विबाही त्रिभुज होता क्या है कि जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। ठीक है, तो समद्विबाही त्रिभुज क्या होता है, या तो ये भुजा इसके बराबर हो, या ये वाली भुजा इसके बराबर हो, या ये वाली भुजा इसके बराबर हो। मतलब कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या होता है, वो समद्विबाही त्रिभुज होता है। तो हमें इसमें इन दो भुजाओं के बीच की दूरी बताना है, क्या ये बराबर है, तो ये कैसा होगा, समद्विबाही त्रिभुज होगा। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु मानेंगे। माना बिंदु ए कितना है 5,-2 और बी 6,4 तथा सी 7,-2। ठीक है, यहां भी लिख देंगे हम 5,-2। ठीक है, सी कितना आएगा 7-2 और बी कितना है 6,4। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी के बिंदुओं को लेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। तो x1 यानी कि 5-6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट
6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 कितने हो जाएंगे, -6, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आएगा, 1 + 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आएगा, √37, ठीक है। हमारा ए बी कितना निकाले आया, 37 निकाले आया। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी बराबर, अब हम बीसी के बिंदुओं को देखेंगे। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो x1 क्या है, 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, 4 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर बीसी बराबर √7 में 6 गया तो 1 बचा माइनस का होल स्क्वायर, 6 और 4 और 2 कितने हुए, 6 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही, प्लस 6 का वर्ग 36। बीसी बराबर √36 और 1 37, ये हमारा क्या आ गया, बीसी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे, ठीक है। एसी बराबर √, ये हमारा क्या है, अब हम ये वाला बिंदु, ए वाला बिंदु और सी वाला बिंदु देखेंगे। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो हम क्या करेंगे, 5 -7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर AC बराबर, ठीक है, 7 में से 5 गए तो कितना बचे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गए तो 0 बचा। तो AC बराबर कितना आया, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 -2 का वर्ग होगा 4। तो AC बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो इसकी कितनी भुजाएं आपस में बराबर है, इसकी ए भी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली नहीं, ये वाली बीसी, ये भुजा आपस में कैसी है, बराबर है। तो हम लिखेंगे अथा ए बी बराबर है किसके, बीसी के, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है यहां तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C तथा D बैठे हैं, जैसा कि आपको आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABC एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब कि एक क्लास है जिसमें पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, कुछ एक बच्चा बैठा है यहां से 6वीं पंक्ति में और यहां से 7वीं पंक्ति में, ठीक है। ए बैठा है यहां से 3री और यहां से कितनी, 4थी पंक्ति में, और सी बैठा है यहां से 9वीं और यहां से 4थी पंक्ति में, और डी बैठा है यहां से 6वीं और यहां से पहली। ये एक्स वाले निर्देशांक है और ये वाई वाले, ठीक है। चमेली आती है, वो कहती है, चंपा और चमेली आती हैं, वो कहती है चंपा चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ABCD एक वर्ग है? ये ABCD पंक्ति में बैठे हैं, ये बिंदुओं पे बैठे हैं, ये ABCD। तो ये पूछता है चंपा पूछती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता क्या ये वर्ग है? देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती है।
तथा जो इनके विकर्ण होते हैं ना, वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वो होता है वर्ग। अब हम दूरी सूत्र से पता करेंगे क्या इनके बीच की दूरी बराबर है तथा इनके विकर्ण भी आपस में कैसे हैं, बराबर है। विकर्ण मतलब ए डी की दूरी और ए सी की दूरी कैसी है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मानेंगे। तो हल करके लिखेंगे हम, बिंदु ए क्या है, बिंदु ए है, देखिए यहां से ये वाली लाइन क्या होती है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो हम इसको बिंदु एक्स मानेंगे और इसको बिंदु वाई मानेंगे। तो ए क्या होगा, 3,4। अब हम बी देखेंगे, बी क्या होगा, यहां से कौन से बिंदु पर है, वो छठे बिंदु पर, और यहां से सातवें बिंदु पर, तो 6,7। अब हम सी देखेंगे, सी हमारा ये है, ये एक्स अक्ष पर कितना, 9वें बिंदु पर है और वाई अक्ष के चौथे बिंदु पर, तो 9,4। अब हम डी देखेंगे, डी हमारा ये है, ये एक्स अक्ष पर कितने, छठवें बिंदु पर है तथा वाई अक्ष के ये प्रथम बिंदु पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजा ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, 6 में से 3 गया माइनस के 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया -3 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। ठीक है, ए बी बराबर 9 और 9 18, तो अंडर रूट 18। ए बी बराबर 18 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 2 नाम 18, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 और 2, तो 3 3 के 2 प्यार बनना है, तो 3 क्या है, बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2। तो हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। ए बी हमारा कितना निकले आया, 3 अंडर रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु देखेंगे। ठीक है, हम तो बी सी बराबर अंडर रूट 6 माइनस के 9 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, बी सी बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गया तो माइनस के 3 बचे, 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का वर्ग। ठीक है, बी सी बराबर ये 3 - 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, तो बी सी बराबर कितना हो गया, 9 9 18 अंडर रूट 18। तो बी सी बराबर ये भी कितना हो जाएगा, इसके भी गुणनखंड करके देख लो, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 तिरका 3 एकम 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। ये बी सी भुजा भी क्या आ गई हमारे, 3 अंडर रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी के बाद सी डी, सी डी बराबर अंडर रूट इस ये वाले बिंदु, सी के ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु देखेंगे हम। ठीक है, तो 9 माइनस के 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस का 1 का वर्ग। ठीक है, सी डी बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग। सी डी बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, सी डी बराबर 9 9 18, तो अंडर रूट 18। सी डी बराबर इसका भी क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अंडर रूट। तो सी डी भुजा भी हमारी कितनी निकाले आई, 3 अंडर रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, ए डी। ठीक है, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु देखेंगे हम, तो 3 माइनस के 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस का 1 का होल वर्ग। तो ए डी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 गया तो -3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग। ठीक है, ए डी बराबर
-3 का वर्ग 9 प्लस, देखो आप सोच रहे होगे जगह जगह -3 है, इसका वर्ग 9 कैसे आ गया, तो -3 कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया और ये कितना हो गया 9, तो -3 का वर्ग भी कितना होगा 9, 9 प्लस 9, तो AD बराबर 9 प्लस 9 √18, AD बराबर यहाँ पे भी क्या नजर जाएगा 3 √2, तो भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा AD कैसी आ गई, बराबर। हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं, ये कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इनके विकर्ण। विकर्ण क्या है, विकर्ण है इनके AC और BD, ये विकर्ण होते हैं। ये क्या है, आपस में बराबर है, हमें ये निकालना है। अगर विकर्ण ही बराबर होंगे तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो विकर्ण AC बराबर, ये AC के बिंदु, A के बिंदु और C के बिंदु देखेंगे तो हम AC बराबर √3 माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर √9 में से 3 गया तो 6 बचा, माइनस के प्लस 4 में से 4 गया तो 0, AC बराबर कितना आ जाएगा, 6 का 36, 6 का वर्ग 36, AC बराबर 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, AC हमारा कितना निकाला है 6। अब हम निकालेंगे BD, BD बराबर हम B के बिंदु और D के बिंदु देखेंगे तो BD बराबर √6 माइनस 6 प्लस ये y1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 7 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। BD बराबर √6 में से 6 गया 0 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर, BD बराबर 6 का वर्ग 36, BD बराबर 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे विकर्ण भी कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो हमारा ये क्या क्या ये वर्ग था, हमारा ये क्वेश्चन था, तो हाँ ये वर्ग है। तो हम लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण, यहाँ पे ऐसे लिख लो भुजा, चूंकि भुजा AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर है किसके, BD के, तो अतः चंपा सही है, ठीक है। चंपा की बात कैसी है, सही है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, सेम टू सेम। उसमें भी क्या करना है, उसमें ही बताना है क्या वो समांतर चतुर्भुज है। अगर वो समांतर चतुर्भुज होगा मतलब कि वर्ग होगा तो उसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे, और अगर वो समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, तथा उसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप उससे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए काफी सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2, 9 समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। जैसे कि ये हमारा, मान लो ये हमारा P बिंदु है और ये हमारा Q बिंदु है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, इसको R मान लो, एक्स अक्ष पे x 0 होता है, ठीक है।
तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 पर दूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। जितनी दूरी पर ये होगा ना उतनी ही दूरी पर इस बिंदु से ये Q होगा। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है। चलिए इसे हम हल करेंगे। बिंदु माना बिंदु P हम किसको मान लेते हैं 2,-5, ठीक है, और Q हम किसको मान लेते हैं -2,9 और R हम किसको मान लेते हैं X और 0, ठीक है। PR बराबर हो जाएगा RQ, ठीक है। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ का मतलब होता है जितनी दूरी P और R की होगी उतनी ही दूरी कितनी होगी R और Q के बीच में होगी। तो PR बराबर QR। तो PR क्या है, हम बिंदु P और बिंदु R को देखेंगे। तो बिंदु P क्या है 2 माइनस R का x1 y1 x2 y2 x1 माइनस y1 तो x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -5 माइनस 0 का वर्ग बराबर x। अब हम क्या लिखेंगे कि R Q है तो x1 x2 y1 y2 तो x1 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, का वर्ग 0 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो कौन सी समीकरण लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की समीकरण होगी ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का वर्ग 4 बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ समीकरण लग जाएगी तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 और ये x प्लस -9 का वर्ग कितना होगा 81, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 और 4 29 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 4 बराबर की उस साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा तो -4 माइनस के 8 प्लस नहीं बराबर, ठीक है, 85 ये बराबर की साइड आ जाएगा 29 तो माइनस का हो जाएगा तो -8x बराबर 85 में से 29 गए 15 में से 9 गए तो 6 बचे, ये 7 हो जाएगा 7 में से 2 गए तो 5 बचे तो -8x बराबर कितना हो गया 56। तो x गुणा x माइनस का x बराबर 56, ये 8 गुणा में बराबर किस साइड आके बटी में आ जाएगा तो -x बराबर हो जाएगा 8 2 56 7 तो x बराबर -7 तो x बराबर कितना हो जाएगा -7 और 0। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो, तो वह बिंदु क्या होगा अतः वह बिंदु क्या होगा -7 और 0, यही है हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P है 2, -3 और Q है 10, y
के बीच की दूरी का मात्रक कितना है? 10 है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है? हमारा P बिंदु और ये हमारा Q बिंदु, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 है। P बिंदु कितना है? 2 माइनस के 3 और Q कितना है? 10 माइनस का y। तो हमें इनके बीच की हमें क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है। PQ के बीच की दूरी कितनी है? 10 है। तो हम लिखेंगे PQ बराबर अंडर रूट, ये हमारी P बिंदु क्या है? 2 कोमा माइनस 3 और Q कितना है हमारा? 10 कोमा y, ठीक है। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ हमारा कितना है? 10 है, बराबर x1 हमारा कितना है? अंडर रूट चला देते हैं पहले, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 गए तो कितने बचे? माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 3 प्लस माइनस के y, इनका क्या कर दो आप? होल स्क्वायर कर दो। तो 10 बराबर, ठीक है, अंडर रूट 8 अटैया 64, 8 का वर्ग कितना आता है? 64 प्लस इसका हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होता है? ये होल स्क्वायर होता है। तो इसकी समीकरण क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस x इन माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे कितना है? माइनस के 3, b की जगह कितना है? माइनस का x, x और x कितना होगा? माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस, तो 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6y, y है सॉरी यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसे हम साफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? 10 बराबर अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y बराबर, ये कितना हो गया? प्लस है यहाँ पे 64 और 9, 4 और 9 13 की 3 हासिल आई 1, 6 और 1 7, तो ये 73 हो गए। अब हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों और वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100, और यहां से वर्ग किया तो क्या हुआ? रूट हट गया, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 73। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम क्या करेंगे? y स्क्वायर प्लस का 6y बरा प्लस का 73, और जो 100 है ना बराबर किस साइड आ गया? तो ये किसका हो गया? माइनस का, और बराबर में हम क्या कर देंगे? 0। तो y स्क्वायर प्लस का 6y और यहां से 100 में 77 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7 बचे, ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 9, 9 में से 7 गए 2 बचा, तो बराबर में 0। ये हमारा क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पे 27 एकम 27 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आएगी? 6 आएगी। तो आप इसके गुणनखंड करके देख लेना, 9 तिया 27, ठीक है, और 9 3 एकम 3, तो हमें वो संख्याएं क्या मिल गई? y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y,
क्यों? क्योंकि हमें 6 किसका चाहिए? प्लस का चाहिए। जब प्लस के 6, 9 में से माइनस के 3 जाएंगे तब क्या बचेंगे? प्लस के 6। इसलिए बड़ी संख्या हमने प्लस के लिए ली। -27, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो -27 आएंगे, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? y प्लस y चला गया तो क्या बचा? 9। -3 हमने क्या किया? पूरे में से कॉमन ले लिया, तो -3 चला गया तो क्या बचा? y। यहाँ से -3 कॉमन चला गया तो कितने बचे? प्लस के 9, बराबर में 0। यहाँ भी y प्लस 9 हमने क्या कर दिए? कॉमन ले लिए, और फिर क्या बचा? y -3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे? y दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? इसको बराबर की उस साइड ले गए, -9 और y बराबर +3। ठीक है, तो y का मान उसने मांगा था हमसे, तो कितना आ गया? -9 और 3। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि Q 0,1 बिंदुओं 5,-3 और R x, 6 से दूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां PQ और PUR भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये हमारा क्या है? P है और ये R है और ये Q है। दूरस्थ का मतलब होता है कि जितनी दूरी P से Q की है उतनी ही दूरी क्या होगी? Q की R से होगी। इसका मतलब क्या होता है? समदूरस्थ। और Q के बिंदु क्या है? 0,1। ठीक है, और P कितना है? 5 -3, 5, -3, और R कितना है? x, 6। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और P और Q भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितनी दूरी P से Q की होगी उतनी Q की R से होगी। तो हम पहले PQ से x का मान निकाल लें। तो P कितना है हमारा? √ ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो 5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर में Q और R। Q कितना है हमारा? √ Q है हमारा 0 और -x का होल स्क्वायर प्लस 1 -6। ठीक है, 1 -6 का होल स्क्वायर √ 5 में से 0 गया तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 और 1 4, 1 और 3 4, 4 का वर्ग 16 बराबर ये कितना हो जाएगा? x में से 0 जाएगा, -x बचेगा, -x का वर्ग कितना होगा? x² प्लस 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे और 5 का वर्ग 25, -5 का वर्ग 25। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो गया? 25 और 10 35, 35 और 6 41 बराबर ये कितना हो गया? x² प्लस 25। हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, ये कितना हो जाए? 41 बराबर x² प्लस का 25। ठीक है, x² ऐसा कैसा रहा? बराबर 41, ये 25 बराबर की उस साइड गए तो कितने हो गए? माइनस के। x² बराबर 41 में से 25 गए, 11 में से 5 गए, 6 बचा। ये कितने हुआ? 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, अब हम इधर करेंगे तो x
ये स्क्वायर हटा, इस साइड क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 16 16 16 किसका भाग होता है, 4 का, तो 4 16 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, x बराबर 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, 4। तो ये यहाँ पे x कितना हो गया हमारा, 4,6। अब हमें क्या निकालना है, p और q निकालना है, पी क्यू और क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पी क्यू बराबर अंडर रूट, पी हमारा कितना है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4, 4 और 1, 4 का 3 और 1 4, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, ठीक है। पी क्यू बराबर 41, ठीक है। 5 और 6 11 की हासिलाई 1, 2 और 1 3 और 1 4। अब ये क्या था ना कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, पी आर निकालने के लिए बोला था, तो हम क्या निकालेंगे, पी आर, पी और आर, पी आर बराबर अंडर रूट, पी कितना है हमारा, 5 माइनस 4 का होल वर्ग प्लस माइनस के 3 और माइनस 6 का होल वर्ग। क्लियर है यहाँ तक। तो पी आर बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 का वर्ग, पी आर बराबर कितना हो गया हमारा, अंडर रूट 1 प्लस 81, 81, पी आर बराबर हो गया हमारा अंडर रूट 82। चूंकि ये क्या है, प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम क्यू आर का में -4 रखते ना, यहाँ पे हमारा क्या है कि 4 और 6 है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये हमने कहा क्या रखा है, 4 प्लस का। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस का 4 रखेंगे, तो पी आर बराबर अंडर रूट, ये यहाँ पे 5 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस 6 का होल वर्ग। तो पी आर बराबर अंडर रूट, ये कितना होगा, 9 का वर्ग प्लस ये कितना होगा, 9 का वर्ग, पी आर बराबर 90 81 प्लस 81, तो पी आर बराबर कितना हो गया हमारा, 2 8 और 8 16। तो 16 को जब हम गुणनखंड करेंगे ना 162 के, कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 90 81 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 9 अंडर रूट 2, यही है क्या हमारा आंसर। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या हो, दूरस्थ हो। मान लो कि ये समदूरस्थ बिंदु है, समान दूरी पर P और Q, ये इनसे समान दूरी पर क्या है, x और y। P कितना है हमारा 3,6 और Q कितना है हमारा -3,4। तो हमें इनके बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। चलिए हम इसे हल करेंगे। तो PQ, इसे ना R मान लो, क्या मान लो, R। तो PR, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जितनी दूरी P से R की है उतनी दूरी R से किसकी होगी, Q की होगी। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, QR। हाँ QR, ठीक है। तो PR क्या होता है, अंडर रूट, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो 3
माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, क्यों कितना है हमारा माइनस का 3 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये है x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल वर्क और ये यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल वर्क। तो यहाँ पे हमने x1 रखा है, यहाँ पे हमने x2 रखा है, अब यहाँ हम y1 रखेंगे माइनस ये 4 और ये कितना हो जाएगा y होल स्क्वायर 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस का x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6y x। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 2 इंटू 2 y। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस 12y 36 और 9 कितने हो गए 6 9 15 की 5 हासिल आई 1 4 और 1 5 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाद क्या होगा प्लस 6x माइनस का 8y और 9 और 16 कितने हो गए 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, तो वर्क करने पे रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस का 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8y प्लस का 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -6 -6 प्लस का 6, ये बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, -6 क्या हो जाएंगे माइनस के 12x माइनस के 12y माइनस के 8y, ये बराबर किस साइड जाएंगे प्लस के 8y हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4y प्लस 45 में ये बराबर किस साइड जाएंगे 25 माइनस हो जाएंगे 45 में से 25 जाएंगे तो 20 बचेंगे बराबर 0। -4 से भाग दे दो, -4 से भाग देने पर यहाँ से -4 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ -4 से भाग जाएगा तो प्लस में y बचेगा, यहाँ -4 से भाग जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे बराबर में 0। यही है क्या हमारा आंसर, यही इन दोनों में क्या है संबंध है। चलिए ये हो गई आज हमारी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यदि कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं एक एक प्रश्नावली में एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं हमने। यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।